एग्रीगेट फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए इसके नेम से ही हमें समझ में आता है कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो एक सिंगल वैल्यू होगा। तो एग्रीगेट में बेसिकली 5 हम लोग कहीं न कहीं फंक्शन यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट यही 5 बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है काउंट और पैरेंथेसिस, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। काउंट फंक्शन हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई भी कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू डली हुई है, उनके काउंट को, वो कितने नंबर्स हैं, उनको रिटर्न करने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। सम फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी कॉलम में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डली हुई है, उनके पूरे सम को मतलब उनको जोड़कर एक रिजल्ट पूरा लेकर आने के लिए हम सम फंक्शन यूज़ करते हैं। एवरेज आपका जो एवरेज होता है मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा है एक कॉलम के अंदर, उनका आप एवरेज निकालना चाहते हो, उसके लिए हम लोग एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को आपको निकाल कर लेकर आता है, रिटर्न कराता है। अगर आपके कॉलम में बहुत सारे डेटा हैं तो उनका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालेगा। मिन जो होता है, मिन फंक्शन आपके मिनिमम वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को आपके सामने शो करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स के नेम से। इसके अंदर मैंने कुछ डेटा भी इंसर्ट कराया हुआ है, मैं वो शो करके दिखा देता हूँ आपको। सो आप ये देख पा रहोगे, इसमें केवल न्यूमेरिकल डेटा, केवल टोटल मार्क इस वाले कॉलम में ही केवल न्यूमेरिकल डेटा है। तो हम इसी कॉलम के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जैसे ये टोटल मार्क जो है, इन टोटल मार्क का हमें काउंट निकालना है कि ये टोटल कितने कितने पूरे नंबर हैं। जैसे अगर ये तो चलो 4 ही है, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत सारे डेटा होते हैं तो आपको काउंट नहीं पता होता है। आप ये पता लगाना चाहते हो कि कितने काउंट हैं, टोटल कितने रोज़ हैं इस पूरे टेबल के अंदर, वो कैसे निकालना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्ट काउंट एंड पैरेंथेसिस के अंदर हमें देना है स्टार। स्टार यानी कि एस्टिक सिंबल। एस्टिक सिंबल क्या होता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू को आपके सामने ले लेते हैं। अगर नल वैल्यू होगा तो वो उसको नहीं लेगा, केवल जो कोई वैल्यू एंटर की गई है केवल उन्हीं को हम लोग काउंट करेंगे। फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम हम लोग देंगे स्टूडेंट मार्क्स। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, देखिए टोटल 1 2 3 4 4 रोज हैं। ये टोटल मार्क के अंदर चारों में डेटा डली हुई है, तो आउटपुट हमारे पास 4 आना चाहिए। देखिए 4 आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे कॉलम का नेम भी लिख सकता हूँ, जैसे मार्क टोटल मार्क्स। अगर मैंने कॉलम नेम भी दिया तो भी देखिए ये इस तरीके से आएगा। काउंट इस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा था, जैसे अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ, तो ये जो टोटल नंबर आ रहा है, मैं चाहता हूँ इन चारों नंबर का सम हमारे पास हो। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बस सिंपल से यहाँ पे चेंज करेंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सम। सम पैरेंथेसिस के अंदर अपने कॉलम का नेम दूंगा। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब आप सम फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप एस्टिक सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एस्टिक सिंबल यूज़ करेंगे तो ये कमांड एरर थ्रो करेगा। आपको पूरा का पूरा टेबल का नेम, कॉलम का नेम देना होगा। इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, देखिए मेरा इनका टोटल सम करके हमारे पास आ जाता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसी टेबल में से, इन्हीं टेबल में से जो मेरा ये टोटल आ रहा है, इनका एवरेज हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे एवीजी लिख दूंगा। एवीजी करके अगर मैं इसको रन करूँ तो उन सब का एवरेज निकल कर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डेसिमल वैल्यू में 4 ज़ीरो है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इसको 4 ज़ीरो नहीं करना है, इसको मुझे 2 ज़ीरो करना है या 1 ज़ीरो करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें सिंपल सा ये जो एवरेज आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ये पूरा का पूरा एक रिजल्ट है। तो इसी को हम लोग राउंड करेंगे, राउंड फंक्शन के अंदर इसको एंटर कर देंगे। राउंड फंक्शन का जो जो आपका सिंटेक्स होता है, राउंड फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। राउंड, फिर यहाँ पे आपको जो भी कॉलम है वो कॉलम आपको सेलेक्ट करना होगा, या वैल्यू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी खुद की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद आपको देना होता है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस आप चाहते हो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये बेसिक एक सिंटेक्स होता है राउंड के लिए। तो जैसे मुझे राउंड में मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो मैंने इस पूरे रिटर्न वैल्यू को मैंने राउंड के अंदर डाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे डेसिमल में दो दो प्लेसेस चाहिए, तो मैं कॉमा लगा के 2 लगाऊंगा। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो अभी 437.00 दो आ गए। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, तो मैं 0 कर दूँगा। तो ये पूरा का पूरा होल नंबर आपके सामने है 437। अब अगर हम वापस से अगर इसको रन करके देखें तो हमारा जो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर टोटल मार्क्स का जो कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल मार्क्स जो आए हैं, चारों स्टूडेंट के आए हैं, इन चारों में से मैं सबसे मैक्सिमम नंबर को निकाल के लेके आना चाहता हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा, एग्रीगेट फंक्शन आपका एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर मुझे इसमें इन इन चारों में से अगर मैक्सिमम नंबर निकालना है तो मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट मैक्स एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नेम दूंगा। जैसे हमारे कॉलम का नेम क्या है, टोटल मार्क्स। एंड इसके बाद मैं फ्रॉम टेबल का नेम है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर मार्क, और फिर मुझे सेमीकोलन यूज़ करना है।
मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखिए मैक्सिमम जो है वो 490, सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला स्टूडेंट 490 है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं न कहीं मैक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। बट अगर मैं यही चीज़ मिनिमम के लिए यूज़ करूँ, सबसे लोएस्ट नंबर अगर मुझे फाइंड करना है, तो मैं मीन फंक्शन यूज़ करूँगा। और मैं वापस से अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। मेरा सबसे मिनिमम नंबर जो है वो 354 है। सो इस तरीके से हम लोग कहीं न कहीं हम अपना निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हमें एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करना है। अब एग्रीगेट फंक्शन तो देखिए बहुत सारे होते हैं, आप बहुत सारे सीक्वल ट्यूटोरियल मेन वेबसाइट पर जाओगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पर भी आप जाके बहुत सारे फंक्शंस देख सकते हैं। बट यही बेसिक फंक्शन है जो आपके इंटरव्यूज़ में आते हैं और यही फंक्शन से बहुत सारे बड़े-बड़े क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं।